परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें इस सम्मेलन की दूसरी दिन की भक्तिमूलक जो उपासना में शामिल होने के लिए मदद किया है। परमेश्वर आम्मान को सम्मेलन द्वितीय दिन उपासना रे आम्मान को जगत देवा निमित्त सहायता करियछंती। वास्तविक अपने सन्मुख हमें परमेश्वर दिया, इसीलिए हम परमेश्वर की प्रति शुक्रगुजार हैं। वास्तविक भाव में ईश्वर अपना उपस्थिति आम्मान को मध्य देथिबार ईश्वर को निकट आम कृतज्ञ अटू। इस सुबह के समय पर हम ध्यान करने के लिए एक वचन पढ़ेंगे। इस सकाल समय रे हम माने ध्यान करिया पई गोटे वाक्य को पढ़िबा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसकी 61 अध्याय की 2 और 3 वचन। यशायाह भविष्यवादी को पुस्तक तार 61 पर्व तार 2 और 3 पद। सदा प्रभुंकर ग्राह्य वर्ष और आंभ मानक परमेश्वरंकर प्रतिशोधर दिन घोषणा करिबाकू, शोकार्त समस्तको सांत्वना करिबाकू, सियोनर शोकार्त लोकमानक पई निरूपण करिबाकू, अर्थात भस्मर परिवर्ते भूषण, दुखर परिवर्ते सुखरूप तैल, अवसन आत्मार परिवर्ते प्रशंसा रूप वस्त्र प्रदान करिबाकू से मते प्रेरण करियछंती। तहिरे सदाप्रभु जेपरि गौरवान्वित हेबे, एथिपई से माने धर्मरूप वृक्ष और ताहांकर उद्यान बोली विख्यात हेबे। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। ईश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। इस वचन में हम परमेश्वर से अपने लोगों को दी गई एक वायदा के बारे में पढ़ते हैं। ए वाक्य रे आम माने ईश्वर को आडू अपना लोकमान को प्रति दिया जाइथिबा गोटे प्रतिज्ञा विषय पढ़ू। परमेश्वर सियोन की विलाप करने वालों के लिए वो एक वायदा दिया है। परमेश्वर सियोन रे सकार्त लोकमान को गोटे प्रतिज्ञा दउछंती। वो कहते हैं कि राख दूर करके उसे वो सुंदर पगड़ी देगा। से कहंती से भस्मर परिवर्ते से भूषण देवे और विलाप के बदले वो उसे आनंद का तेल से मसा करेगा। पुणी दुखर परिवर्ते सुख रूप तैल को अभिषेक कराइबे। उसकी सारे परेशानियां दूर हो जाएगी और प्रशंसा की वस्त्र परमेश्वर उसे देंगे। तार समस्त अवसन्न अवस्था दूर होबो एवं प्रशंसार वस्त्र परमेश्वर तांकु देवे। ये सियोन के लिए परमेश्वर का एक वायदा है। यह सियोन निमित्त ईश्वरंकर प्रतिज्ञा अटे। लेकिन हम जब उसी यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 66 की 13 वचन को देखते हैं, किंतु जेतेबेले हम माने सही यशायाह भविष्यवादी को पुस्तक तार 66 पर्व 13 पद को देखू, एक और प्रतिज्ञा के बारे में वहां पर परमेश्वर से अपने लोगों को देते हुए देखते हैं। सेठारे आमने आ गोटे प्रतिज्ञा जहा कि ईश्वर अपना लोकमान को दउछंती ता देखि परिबा। जेपरि जनकु ताहार माता सांत्वना करे, सेपरि आम्बे तुममानकु सांत्वना करिबा और तुमे माने जेरूशलेम रे सांत्वना पाइबो। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को यरूशलेम में तसल्ली दिलाने की वायदा किया है। एठारे परमेश्वर अपना लोकमान को यरूशलेम रे सांत्वना देवार प्रतिज्ञा करिछंती। यहाँ पर जो शांति का शब्द व्यवहार किया गया हिंदी भाषा में, उसका इंग्लिश भाषा में मतलब है कंफर्ट, यानी कि तसल्ली। और एठारे जो हिंदी भाषा रे शांति शब्द प्रयोग करा जायछि ताको इंग्रजी अनुवाद रे कंफर्ट कहा जाय, तार अर्थ होछि सांत्वना। हाँ, हमें परमेश्वर सांत्वना देता यानी कि तसल्ली देता है। परमेश्वर हम मानकु सांत्वना अर्थात शांति दियंती। हमारा जो परमेश्वर वो तसल्ली देने वाला एक परमेश्वर है। हम मान को परमेश्वर सांत्वना प्रदानकारी ईश्वर अटंती। हमारी परमेश्वर का कई पहचाने हैं। हम मान को परमेश्वर को विभिन्न परिचय रही। वो उद्धारक परमेश्वर है, से त्राणकर्ता ईश्वर अटंती। वो हमें शांति देता है, से हम मान को शांति दियंती। वो हमें विश्राम देता है, हमको विश्राम दियंती। लेकिन उसी के साथ वो हमें तसल्ली भी देता है एवं तत्संगे संगे से हम मान को सांत्वना दियंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तसल्ली उन्हीं लोगों के लिए चाहिए जो कि विलाप करता हो और जिसकी आनंद खो गई है। से मानक सांत्वना दरकार रही है जो माने विलाप करिथांती और जे मानकर आनंद चली जाता है। इन दो वचनों में हम परमेश्वर से सियोन को और यरूशलेम को तसल्ली देकर वायदा देते हुए वचन में पढ़ते हैं। ए दुईटी पदरे परमेश्वर सियोन को पुणी जेरूशलेम को सांत्वना दे प्रतिज्ञा करुथिबार हम माने पढ़ी पारिबा। वो सियोन में विलाप करने वालों को तसल्ली देने का वायदा किया। से सियोन रे जो सकार्त लोक अछंती सेमान को सांत्वना देवार प्रतिज्ञा करिसंती। और
माँ जैसे अपनी पुत्र को तसल्ली देता, उसी मानिंद अपनी लोगों को परमेश्वर यरूशलेम में विश्राम देने की वायदा भी किया है। पुणी जेपरि जनकु तार माता सांत्वना करे से प्रकार जेरूशलेम रे सांत्वना करिवा पई परमेश्वर प्रतिज्ञा करंती। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। ईश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। हमारा परमेश्वर आम्मान को ईश्वर वो एक माँ समान परमेश्वर है। से जने माता तुल्य ईश्वर अटंती। एक तरफ वो हमारी पिता है, गोटे पक्षरे से आम्मान को पिता। किस बात में वो हमारी पिता है? क्यों विषय से आम्मान को पिता अटंती। वो हमें कंधा पर अपनी वो उठा के ले चलने की बात में हमारी एक पिता होके दिखाई देता है। से आम्मान को अपना स्कंद रे बही नवारो देखा जाए से आम्मान को पिता होती। जबकि हम चलना नहीं हो सकता और हमारे लिए मार्ग बहुत ही कठिन सा हो जाती है, परमेश्वर उस वक्त अपनी कंधा पर हमें उठा ले चलता है। जेतेबेले आम्माने चाली पारिबा नाही आ मार्ग आम्मान को बहुत कठिन हो जाए, सेतेबेले परमेश्वर आम्मान को अपन कांधरे बही नहीं जानती। उन समयों में परमेश्वर हमारे लिए एक पिता बनकर दिखाई देता है। सेई समय रे आम्मान को निमंते आम्मान को ईश्वर पिता तुल्य ही देखा जाता। लेकिन और एक तरफ हमारे परमेश्वर हमारे लिए एक माँ है, बल्कि माँ से बढ़कर है। अन्य पक्षरे आम्मान को ईश्वर माता अटंती बा माता ठारू मध्ये बळी अटंती। किस बात में वो हमारी माँ है? के विषय से आम्मान को माता न्याय वो हमें तसल्ली देने की बात में एक माँ है। से आम्मान को सांत्वना देवा विषय रे जड़े माता अटंती। परमेश्वर के प्रिय लोग, वो हमें तसल्ली देता है और एक माँ बनकर वो हमें ना ही भूल जाते हुए तसल्ली देता रहता है। परमेश्वर का प्रिय लोग के परमेश्वर आम्मान को माता तुल्य अटंती एवं माता तुल्य होई से आम्मान को सांत्वना देथांती। केवल वो हमारी एक माँ इतना ही नहीं, केवल जैसे आम्मान को जड़े माता ही नुहती, बल्कि वो हमारे लिए माँ से एक बढ़कर माँ है। किंतु से आम्मान को ठारू माता ठारू मध्ये बळी अटंती। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसकी 49 की 15 वचन में परमेश्वर से भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहले जाते हुए पढ़ते हैं। आम्मान जिसाय भविष्यद्वक्तांकर पुस्तक 49 पर्व तार 15 पदरे ईश्वरଙ୍କ द्वारा से भाववादी को कुआ जाउଥିବା विषय को आम्माने पढिथाओ। स्त्री लोक अपना गर्भजात पुत्र को स्नेह न करिकी अपना स्तन्यपायी शिशु को पासरी परिबो। हाँ, एमाने पासरी परंती, तथापि आम्भे तुमको पासरीबा नहीं। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। इस संसार की माँ जन्म दिया हुआ अपनी संतान को भूल सकती, नहीं तो उस पर रहम नहीं करती हुई रह सकती। एई संसार रे जन्म देथिया मां मध्य निजर संतान को पासरी जाई पारे बा ताकू दया भी न करी रही पारे। लेकिन हमारा जो परमेश्वर, जो कि माँ से भी बढ़कर एक माँ है, वो हमें तसल्ली देता और वो हमें कभी नहीं भूलते। किंतु आम्मान को परमेश्वर जे की माता ठारू बळी अटंती से आम्मान को सांत्वना दियंती और आपन को पासरंती नाही। हम विलाप करते वक्त इस संसार की कोई भी हमारा पास नहीं होंगे, पर हमारा परमेश्वर हरदम हमें अपना याद में वो रखा हुआ है। आम्माने सकार्थ हेबा समय रे मध्य आम्मान को सहित कई मध्य संसार रही न पारंती, किंतु सर्वदा आम्मान को ईश्वर हमको स्मरण रखंती। ये बात को आप यकीन मानिए कि परमेश्वर आपको मुझको कभी नहीं भूलता। ए विषय रे आपण माने प्रत्याशा रखंतु जे परमेश्वर आपण को एवं मते कदापि पासरंती नाही। जबकि आप अपने आप को अकेला समझते हैं, जेतेबेले आपण माने निजको एकुटिया भावंती, जबकि दुख और विलाप की मार्ग में से होकर आप गुजरते वक्त आप देखते हो कि आपका बगल में कोई खड़ा नहीं, आप अकेले हो। जेतेबेले आपण माने दुख एवं कष्टर मार्ग रे आपण माने गति करूचंती, आपण देखुचंती आपण को पार्श्व रे केही मध्य छिडा नहांती, आपण एकुटिया। आप जान लीजिए उस वक्त आप अकेले नहीं। आपण माने सेई समय जानि रखंतु जे आपण माने सेई समय रे एकाकी नुहंती। आपका मां समान, बल्कि मां से बढ़कर एक मां बनकर आपका परमेश्वर आपको अपनी याद में रखा है। सेई समय रे आपणकर मां ठारू बळी की आपणर परमेश्वर आपण को मने रखि अछंती, और वो आपको उस वक्त वायदा देता है कि यरूशलेम में वो आपको तसल्ली दिलाएगा। एवं सेई समय परमेश्वर गोटे प्रतिज्ञा दियंती जे यरूशलेम रे परमेश्वर आपण को सांत्वना देबे। सियोन की शोक करने वालों को वो कहता है कि वो उसे तसल्ली देगा। सियोन रो सकार्थ लोगों को से कहंती जे से मानन को सांत्वना देबे। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम जो सियोन और यरूशलेम नया नियम की कलीसिया, परमेश्वर हमारे लिए खास तसल्ली को रखा है। परमेश्वर प्रिय लोके आम्मान जे सियोन यरूशलेम नूतन नियम र मंडली अटू परमेश्वर आम्मान को विशेष सांत्वना रखी अछंती। ये तसल्ली संसार हमें दिला नहीं सकती। एई जे सांत्वना जहा की संसार आम्मान को देई न पारे, संसार की मनुष्य से इस तसल्ली हमें नहीं मिल सकती। ए संसार र मनुष्य मानन को ठारू आम्मान को सांत्वना मिलिबो नाही। और परमेश्वर चाहता भी नहीं कि संसार की मनुष्य से संसार की तसल्ली
हमें उपलब्ध हो। परमेश्वर यह भी कहती नहीं जे ए संसार एपरी चाहती नहीं। परमेश्वर पुणी यह भी चाहती नहीं जे संसार मनुष्य ठारू ए प्रकार सांत्वना जे हमको मिलिबो। हमारा परमेश्वर अपना तसल्ली से हमें तसल्ली देना चाहता है। आम्मान को ईश्वर अपना सांत्वना द्वारा आम्मान को सांत्वना देना चाहती। हमारा परमेश्वर के बारे में संत पौलुस ने उसकी अपनी दूसरी कोरिन्थी का पत्री पहला अध्याय का 3 वचन में कहता है। ईश्वर को सांत्वना विषय रे प्रेरित पाउलो परमेश्वर को विषय रे साधु पाउलो द्वितीय कोरिन्थीय पत्र तार 1 पर्वर 3 वाक्य कहउचंती। आम्भमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ईश्वर ओ पिता धन्य से दयामय पिता और समस्त सांत्वना दाता ईश्वर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमारी परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। आम्मान को ईश्वर सांत्वना दाता ईश्वर अटंती। हमारा परमेश्वर सब प्रकार से वो हमें तसल्ली दिलाती है। आम्मान का परमेश्वर सर्व प्रकार हमको सांत्वना दियंती। किसी भी कारण से आप क्यों ना बिलाव करते होंगे, किसी भी कारण से आपका आनंद क्यों ना मिट गई है, परमेश्वर आपको तसल्ली देने के लिए है। कौन सी कारण आपणकर आनंद चली जाऊ ना कहीं किंतु परमेश्वर आपण मानकु सांत्वना देवाक रही अछंती। इस संसार की मनुष्य हमें तसल्ली नहीं दे सकती। ए संसार रे मनुष्य आम्मान को सांत्वना दे न पारे। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर की इस पहचान को आपके सामने सुबह के समय पर मैं रखना चाहता हूँ। ईश्वर का प्रिय लोग ईश्वर परिचय को सकाल समय आपण मान सम्मुख रे मु रखिया को चाहूँ। बीते साल के अंत में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरा साथ बातें किया। गत वर्ष शेष समय गुड़ी करे परमेश्वर ये वाक्य द्वारा मो संगे कथा होइतिले और नया साल की संदेश मेरा इन्हीं वचनों पर आधारित थी। पुणी नूतन वर्षर वार्ता मध्य यही वाक्य आधारित हो रही थिला। मैं सोचता हूँ परमेश्वर मुझे जिस तसल्ली से तसल्ली देना चाहता है उसी तसल्ली आम मनुष्यों को भी वो देना आग्रह करता है। मु एई प्रकार बुझु अछि जे सांत्वना रे परमेश्वर मते सांत्वना देवाक चाहउछंती से प्रकार समस्त साधारण मनुष्य को मते से सांत्वना देवाक चाहंती। हम ताकि परमेश्वर देने वाला तसल्ली को हमारे जीवनों में अनुभव कर सके, आम माने जेपरि कि ईश्वर देउता सांत्वना को अपना जीवन रे अनुभव करि पारिबा। इसलिए परमेश्वर कई कठिन मार्गों को हमारी जीवनों के लिए अनुमति देता है। एथिपय आम मान के जीवन रे परमेश्वर विभिन्न कठिन मार्ग को अनुमति दियंती। कभी हम अपने मन में सोचते होंगे कि क्यों परमेश्वर इतना आजमाइशे मेरे जीवन में भेज रहा है। बेले बेले आम मान के जीवन रे ई प्रकार भाभी पारिबा जे परमेश्वर मो जीवन रे एते कष्ट गुडी को काहे की पठाउ अछंती। हमारी परमेश्वर की कई पहचानों में से एक है परमेश्वर तसल्ली देने वाला। आम मान को परमेश्वर को विभिन्न परिचय मध्य रु गोटिए होइछि ईश्वर सांत्वना दाता। और एक पहचान को जान लीजिए, वो आजमाने वाला एक परमेश्वर भी है। आउ गोटे परिचय तांकर जानी रखंतु से जने परीक्षाकारी ईश्वर अटंती। जब हम भजन उसकी 11 का 5 वचन पढ़ते हैं, जेतेबेले हम माने गीत संगीता 11 पर्वर 5 पद पढुछु। भजन उसकी 11 का 5। यहोवा धर्मी को परखता है सदा प्रभु धार्मिक परीक्षा करंती। परमेश्वर धर्मी जनों को परखता है। सदा प्रभु धार्मिक परीक्षा करंती। हमारा परमेश्वर परखने वाला एक परमेश्वर है। हम मान को परमेश्वर परीक्षक अटंती। वो किन लोगों को परखता है? से क्यों मान को परीक्षा करंती? वो धर्मी जनों को परखता है। से धार्मिक परीक्षा करंती। क्यों परमेश्वर धर्मी जनों को परखता है? परमेश्वर काहे की धार्मिक परीक्षा करंती? क्यों परमेश्वर धर्मी जनों का जीवनों में आजमाइशें अनुमोदन करते हैं? परमेश्वर काहे की धार्मिक लोगों को जीवन रे गोटे परीक्षार अनुमति दियंती। ताकि धर्मी जन उन आजमाइशों का सामना करते वक्त परमेश्वर से परमेश्वर देने वाला तसल्ली को अपने अपने जीवन में अनुभव करे। जे प्रकार धार्मिक परमेश्वर के द्वारा परीक्षित है ईश्वर देउतवा सांत्वना को अनुभव करिवो। जान लीजिए परमेश्वर आपको मुझको धर्मी ठहराया है। यहां को जानी रखंतु जे परमेश्वर आपण को एवं मते धार्मिक भली गणना करिसंती। हम जितने लोग विश्वास किए हैं, हम माने जेते जन विश्वास करिए छी, हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरे गए हैं। हम माने ईश्वर के द्वारा धार्मिक निरूपित होई अछि। और सूर्य का समान की एक धार्मिकता परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए ठहराया है। पुणी सूर्य तुल्य गुडे धार्मिकता को परमेश्वर आपण पय मो निमंते निरूपित करिसंती। उसी धार्मिकता के साथ हम पिता का राज में चमकने वाले हैं। हम माने से धार्मिकतार सहित ईश्वरंकर राज्य रे पितांकर राज्य रे जाजल्य मानेबाक जाउछु। इसलिए धर्मी ठहरे गए। आपका जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर आजमाइशों को अनुमति देता है आने के लिए। सेति पय आम्मान को जीवन रे आपण को एवं मो जीवन रे धार्मिक हेबा निमंते परमेश्वर धार्मिक मानक जीवन रे परमेश्वर परीक्षा गुडी को आसीवा पाई अनुमति देथांती। परमेश्वर आजमाइशों को हमारी जीवनों के लिए आने देता है। परमेश्वर ए परीक्षा गुडी को हम जीवन आसीवा पाई अनुमति दियंती। परमेश्वर धर्मी जनों का
परीक्षा लेता है उसकी मतलब परमेश्वर जे धार्मिक मानकर परीक्षा करंती तार अर्थ होची परमेश्वर धर्मी जनों का जीवनों में परीक्षाएं आने के लिए अनुमति देता है। परमेश्वर धार्मिक लोकन के जीवन रे परीक्षा आसीबार अनुमति दियंती। क्यों परमेश्वर धर्मी जनों का जीवनों में आजमाइशें अनुमोदन करते हैं? परमेश्वर काहे की धार्मिक लोकन के जीवन रे परीक्षा रो अनुमति दियंती ताकि धर्मी जन परमेश्वर देने वाला तसल्ली को अपने अपने जीवन में अनुभव कर सके। जे प्रकार एई धार्मिक व्यक्ति ईश्वर दउथवा सांत्वना को निज निज जीवन अनुभव करिवो। इन धर्मी जनों को परमेश्वर इस संसार में क्यों रखा है? ए धार्मिक मानव को परमेश्वर इस संसार रे काहे की रखी अछंती? आपकी जीवन के बारे में, मेरी जीवन के बारे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आपन के जीवन संबंध रे मो जीवन संबंध रे ईश्वर का उद्देश्य कौन? इस सुबह के समय पर मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बड़ा उद्देश्य के साथ, एक नित्य योजना के साथ आपको मुझको परमेश्वर इस संसार में रखा है। ए सकाळ समय रे मु आपन को एहा ही कहबा का आग्रह करूची जे संसार रे परमेश्वर गोटे बड़ योजनार सहित एवं महान योजनार सहित आपन को मते रखी अछंती। आपको मुझको परमेश्वर जिस मसीही जीवन दिलाया है, आपन को एवं मते परमेश्वर जो ख्रिस्टीय जीवन देई अछंती, इस मसीही जीवन एक साधारण सा सामान्य मसीही जीवन नहीं। ए ख्रिस्टीय जीवन गोटे साधारण बा मामूली ख्रिस्टीय जीवन इस नुहे। संसार की आम मसीहों के साथ आप अपने आप को कभी नहीं तुलना करना। आपण माने इस संसार रे थिबा साधारण क्रिश्चियन मान को सहित निजक तुलना करंतु ना। इस सुबह के समय पर इस छावनी के नीचे बैठे हुए परमेश्वर के प्रिय लोग, ए सकाळ समय रे छावनी तळे बसते ईश्वर के प्रिय लोके, आप किसी दुर्घटना के कारण इस छावनी के नीचे इस वक्त आ नहीं पहुंच गए। आपण कोनसी आकस्मिक दुर्घटना बसत ए छावनी तळे आसी बसी ना हन। जान लीजिए परमेश्वर का अनादि उद्देश्य और योजना के अनुसार आप इस वक्त इस छावनी के नीचे हो। जानी रखंतु ईश्वर को अनादि अनंत से उद्देश्य प्रकार आपण माने एई समय रे छावनी तळे अछंती। परमेश्वर एक सूर्य समान धार्मिकता को आपके लिए ठहराया है। परमेश्वर आपण को निमंते सूर्य न्याय से धार्मिकता को निरूपित करि वो छथि। चाहता है कि विश्वास के द्वारा उस धर्मी हम गिने जाए आ से चाहते हम माने विश्वास करी धार्मिक गणित हो, और वो हमारे द्वारा इस संसार में अपना काम को पूरा करना चाहता पुणी है। से हम मान को द्वारा संसार रे आपण कार्य को सफल करिया चाहंती। इस संसार की आम मसीहों की बात अलग है। एई संसार रे थिबा साधारण क्रिश्चियन रो कथा अलगा। एक बात, इस संसार की आम मसीहों के साथ आप किस बात में अलग हो? आपण माने ए संसार रे थिबा साधारण क्रिश्चियन मान को सहित केउ विषय रे आपण माने पृथक अटंती। इस संसार के आम मसीह लोग सोचते हैं कि वे अपने लिए और अपने परिवार के लिए उद्धार को पा लेने से बस है। आ से ए संसार रे रही थिबा साधारण क्रिश्चियन माने एहा भाबंती निज पय निज परिवार लोकंकर परित्राण हेले यथेष्ट। वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए परमेश्वर से आशीषमंद होने से तृप्त हो जाता है। से माने निजरो पुणी निज परिवार रो आशीर्वाद मिलिले से माने ईश्वर ठार तृप्त रुहंती। लेकिन आपकी जीवन के बारे में, मेरी जीवन के बारे में परमेश्वर की योजना अलग है। किंतु आपण को जीवन संबंध रे मो जीवन संबंध रे ईश्वर को योजना भिन्न अटे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम स्वार्थी मसीही बने, यानी कि हम खुद की आशीष में ही अपने आप को हम सीमित रखें। परमेश्वर यहाँ चाहती नहीं हम माने गुडे स्वार्थपर क्रिश्चियन हो और निजर आशीर्वाद रे निजको सीमित रखो। मैं और मेरा परिवार उद्धार पा लेने से हम तृप्त हो जाना परमेश्वर हमसे आग्रह नहीं करता। मो एवं मो परिवार परित्राण पाओ बा आशीर्वाद पाओ एथिरे परमेश्वर तृप्त रुहंती नहीं। आप कौन है, ये बात इस सुबह के समय पर आप जान लेना जरूरी है। आपण माने जे किए अटंती सकाळ समय रे आपण माने जानि नेबा जरूरी आप अटे। जान लीजिए आप परमेश्वर का हाथ की हथियार हो। आपण माने जानि रखंतु आपण ईश्वर को हस्तर गोटे अस्त्र अटंती। इस संसार में परमेश्वर अपना काम करना चाहते हैं। ए संसार रे परमेश्वर अपना कार्य करिया चाहंती। इस निमित्त आपको वो अपना हाथ की हथियार समान व्यवहार करना चाहते हैं। एथि पय से आपण हस्तर गोटे अस्त्र तुल्य आपण व्यवहार करिया चाहंती। आपकी जीवन आपके लिए नहीं, आपणकर जीवन आपण पय नुहे। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपकी जीवन पूरी संसार की तमाम मनुष्यों के लिए है। ईश्वर का प्रिय लोके आपणकर जीवन ए संसार समुदाय मनुष्य पय अटे। इस जो मसीही जीवन आपको परमेश्वर दिया, ए जो क्रिश्चियन जीवन ईश्वर आपण को देई अछन। ये मसीही जीवन साधारण मसीही जीवन नहीं है। ए जो क्रिश्चियन जीवन गोटे साधारण क्रिश्चियन जीवन नुहे। ये मसीही जीवन आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिताकर खत्म करने की मसीही जीवन नहीं है। ए क्रिश्चियन जीवन आपण निज पय निज परिवार पय बंची की सराइबा जीवन नुहे। इस मसीही जीवन में आप दूसरों के लिए जीना है। ए क्रिश्चियन जीवन रे आपण को अन्य पय बंचीवार अछि। पूरी संसार की मनुष्यों के लिए आप जीना है। समग्र संसार मनुष्य पय आपण को बंचीवार अछि। यदि अभी तक इस बात में आप अनजान थे,
ए पर्यंत आपण ए विषय अज्ञात थिले इस सुबह की समय पर यह बात को आप अच्छी रीति से जान ए लीजिए। सकाळ समय ए विषय को भल रूपे आपण जानि रखंतु आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपण साधारण व्यक्ति नुहंती परमेश्वर अपना काम के लिए आपको चुन लिया है। परमेश्वर निज कार्य सकाशे आपण को बाछि अछंती इस संसार में वो अपनी जिस महान काम को पूरा करना चाहता है, ए संसार रे आपण जो महान कार्य को से पूर्ण करिया चाहुछंती उस काम आपके द्वारा ही परमेश्वर इस संसार में करना चाहता से है। कार्य को ए संसार रे परमेश्वर केवल आपण को द्वारा ही पूर्ण करिया चाहुछंती केवल आपके द्वारा ही परमेश्वर ये काम को इस संसार में पूरा कर सकता है। केवल आपण को द्वारा ही परमेश्वर ए कार्य को ए संसार रे पूर्ण करि पारिबे। यदि आप और मैं स्वार्थी मसीही बनकर बैठा रहूंगा, यदि आपण एवं मो गोटे स्वार्थपर ख्रिस्टियन होई बैठी आप और मैं केवल अपनी उद्धार की फिक्र करते हुए हम रह जाएंगे, आपण एवं मु केवल निजर परित्राणर चिंता करि करि रहि जिवो अपनी और अपनी परिवार की आशीषों में ही खत्म कर देंगे। यदि निजर एवं निज परिवार रो आशीर्वाद रे यदि समाप्त करिवो कभी भी परमेश्वर हमें अपना काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता आदुआ परमेश्वर आपण कार्य निमंते आमन व्यवहार करि पारिबे ना और कभी भी परमेश्वर का काम इस संसार में पूरा नहीं हो सकता। पुणी आदुआ ईश्वरଙ୍କ कार्य एई संसार रे सफल पारिबो ना। इसलिए इस सुबह की समय पर सेति पई सकाळ समय रे परमेश्वर आपको मुझको इस स्थान पर ला पहुंचाया है। परमेश्वर आपनको मते एई स्थान रे पहुंचाई अछंती। इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर इस नवरंगपुर देश में इस नया साल का पहला महीना की पहला हफ्ता में एक धन्य सम्मेलन हमें दी है। एई उद्देश्य रे परमेश्वर आम्मानको एई नवरंगपुर अंचल रे एई नूतन वर्षर प्रथम मासर प्रथम सप्ताह रे आम्मानको सम्मेलन देई अछंती ताकि हम हमारी परमेश्वर को पहचान सके, जेपरि आमे निज ईश्वरଙ୍କର परिचय पाइबु, ताकि हम खुद को खुद पहचान सके, जेपरि आमे निजर निजे ही परिचय पाइबु, ताकि हमारे बारे में हमारा परमेश्वर का योजना को हम जान सके, जेपरि कि आम्मानको संबंधी ईश्वरଙ୍କର योजना को हम बुझी पारिबु। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वरଙ୍କ प्रिय लोके परमेश्वर ये नहीं चाहता कि संसार से आप अपने जीवन में तसल्ली को उपलब्ध करें। ईश्वर या चाहती नहीं जे आपण माने ए संसार निज जीवन पाई सांत्वना पाइबे। इसलिए धर्मी जनों का वो परीक्षा लेता है। सेति पे धार्मिकर से ही परीक्षा करंती। कभी आपको इस संसार से तसल्ली नहीं मिलती होगी, कदापि आपण को ए संसार रु कोनोसी सांत्वना मिलु नथिबो। उस वक्त आप ये जान लीजिए सेई समय आपण माने जानि रखंती आपके लिए इस संसार से तसल्ली परमेश्वर नहीं रखा। आपण को निमंते ए संसार रे परमेश्वर कोनोसी सांत्वना रखी ना हंती। परमेश्वर सियोन में विलाप करने वालों को तसल्ली देता है। परमेश्वर सियोन रो सकार्त लोकन को से सांत्वना दियंती। परमेश्वर वायदा क्या है कि माँ जैसे अपनी पुत्र को तसल्ली देता, उसी मानिंद वो यरूशलेम में हमें तसल्ली देगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा करूछंती माता जे प्रकार अपना पुत्र को सांत्वना दे से प्रकार से यरूशलेम रे आम्मान को सांत्वना रखिछंती। हमारे लिए परमेश्वर सियोन का तसल्ली और यरूशलेम का तसल्ली को रखा है। आम्मान को निमंते परमेश्वर सियोन रे सांत्वना पुनी यरूशलेम रे सांत्वना रखी अछि। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। ईश्वर का पवित्र नाम रे गौरव। इस संसार में मसीही जीवन करते हुए एई संसार रे क्रिश्चियन जीवन काटू काटू केवल उसी सांत्वना की नहीं तो उसी तसल्ली की हम प्रतीक्षा करते हुए हम मसीही जीवन करना चाहिए। आम्माने केवल सही सांत्वना बा सही आश्वासन और प्रत्याशा रे आम्माने क्रिश्चियन जीवन बिताओ। सांत्वना, उसी सांत्वना नहीं तो उसी तसल्ली की हम प्रतीक्षा करते हुए हम मसीही जीवन करते रहना चाहिए। आम्माने सही सांत्वना अपेक्षा रही आम्माने क्रिश्चियन जीवन काटू। यीशु का जन्म जब इस धरती पर हुई, जेतेबेले एई धरा रे यीशुंकर जन्म हैला, उसी समय सिमियोन नाम का एक व्यक्ति के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। सही समय रे एई वाक्य रे आम्माने सिमियन नामक जन व्यक्ति विषय रे पढ़िबा। लोक लिखित सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय का 25 वचन। लोक लिखित सुसमाचार तार द्वितीय पर्व 25 पद। आउ देखो जेरूशलेम रे सिमियन नामक जने धार्मिक भक्त व्यक्ति थिले, से इस्राएल रे सांत्वना अपेक्षा करुथिले, पुनी पवित्र आत्मा तांको ठारे अधिष्ठान करिथिले। और देखो यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। यहाँ पर शिमियोन नाम का एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो कि इस्राएल का सांत्वना की बाट जो रहे थे। एठारे हमें सिमियन नामक व्यक्ति को विषय पढ़ी था जे कि इस्राएल रो सांत्वना अपेक्षा करुथिले। बार बार मैं कहता हूँ हिंदी भाषा में शांति शब्द व्यवहार की गई है, लेकिन मूल भाषा में वो जगह में सांत्वना शब्द का इस्तेमाल की गई है। थरक थरम कहू अछि हिंदी भाषा रे शांति शब्द प्रयोग करा जाय छै, किंतु मूल भाषा रे ताको सांत्वना शब्द अटे। यहाँ पर सिमियोन को हम इस्राएल की सांत्वना का बाट जोते हुए हम दिन बिताते हुए देखते हैं। एठारे हमने सिमियोन को से इस्राएल रो सांत्वना रो अपेक्षा करी दिन काटुतिवार देखू। यही प्रतीक्षा का जीवन हमें भी परमेश्वर दिया है। एई अपेक्षा रो जीवन परमेश्वर आम्मान को सुधा देई अछि। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर के प्रिय लोग, इस मसीही जीवन में हम एक ही प्रतीक्षा के साथ जीना
चाहिए। ख्रीस्टियन जीवन रे हमें गोटे अपेक्षा रे रही जीवन काटिबा दरकार। इस्राएल का प्रतीक्षा, इस्राएल का सांत्वना, इस्राएल रो सांत्वना, इस्राएल का तसल्ली, इस्राएल रो सांत्वना। नया नियम का कलीसिया के लिए परमेश्वर एक तसल्ली को रखा है। नूतन नियम रे मंडली पे परमेश्वर सांत्वना रखी है। सियोन और यरूशलेम के लिए परमेश्वर एक तसल्ली को रखा है। सियोन पुणी जेरूशलेम निमंते परमेश्वर सांत्वना रखी है। और इस उद्देश्य परमेश्वर हमें इस कलीसिया का जिंदगी में लाया है। परमेश्वर पुणी ए उद्देश्य सहकारे आमान को मंडल जीवन रे आनी अछंती। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग कलीसिया में शामिल हुए हैं, एठार बस्तिवा केते जण मंडल रे शामिल होई अछंती, जेते जण मध्ये मंडल रे शामिल होई छंती। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग प्रेरितों का संगति के साथ शामिल हो गए हैं, एठार बस्तिवा जेते जण मध्ये प्रेरितिक मंडली सहित से माने शामिल होई अछंती। परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोग, जान लीजिए उस सियोन का और यरूशलेम का तसल्ली आपको अनुभव करने के लिए देने के निमित्त परमेश्वर आपको इस कलीसिया का जिंदगी दिलाया है। ईश्वर का प्रिय लोग आपण माने जानि रखंतु जे सेही जो सियोन रो जेरूशलेम रो सांत्वना को अनुभव करिया पाए परमेश्वर एई प्रकार जीवन आपन दैछंती। जिस नित्य सियोन में और नित्य यरूशलेम में हमारे लिए जो तसल्ली है, जो नित्य जेरूशलेम एवं सियोन रे आमान को पाई अनंत कालीन सांत्वना रहिछि, उसी तसल्ली को इस कलीसिया का जिंदगी में परमेश्वर हमें चखने के लिए नहीं तो अनुभव करने के लिए देता है। और सेही सांत्वना को एई जो मंडली रो जीवन रे आमान को आस्वादन करिया निमंते ईश्वर दैछंती। और ये तसल्ली को हम परमेश्वर से हम अनुभव कर पाने के निमित्त कई आजमाइशों का बीच में से हमें परमेश्वर ले गुजारता है। पुणी एई जो सांत्वना को आमान अनुभव करिया पाए, पुणी आस्वादन करिया पाए परमेश्वर अनेक परीक्षा नै आमान को गति करांती। एक प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, गोटे प्रकाशन जहा कि ईश्वर मते देई अछंती। इस्राएली लोग मिस्र से निकालकर कनान की ओर जा रहे थे। इस्राएली माने मिस्र देश रु बाहरी किनान को जाउथिले, लेकिन वे कनान में प्रवेश नहीं किए रहे समय, किंतु से माने किनान देश प्रवेश करिया पूर्वरु ही हम जानते हैं मूसा ने 12 गोत्रों से 12 लोगों को चुनकर अलग किया और कनान को देखने के लिए भेजा ताकि वे कनान से लौटते वक्त कनान के फल को भी ले आए। आमान यह जानू जे 12टी गोष्ठी रु मोसा 12 जन को पृथक कर रखिले, जे प्रकार से माने किनान देश को देखि आसीबे और तार गुप्तचर कार्य करी से माने किनान देश किछि फल आनिबे। और वे फल को कनान में प्रवेश करने की पहले ही भोजन किए थे। और से माने किनान देश रे प्रवेश करिया पूर्व से फल को खाइथिले। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र नाम गौरव हो। ये कनान जो नित्य सियोन और यरूशलेम हमारे लिए परमेश्वर वायदा किया, और जे किनान अर्थात नित्य जेरूशलेम और सियोन को परमेश्वर हम पाए जो प्रतिज्ञा करले, एक समय आएगी जबकि वहां पर हम निवास करेंगे। गोटे समय आसीबो एपरी जेतेबेले कि हमें सेठारे वास करिबो। लेकिन वर्तमान कलीसिया का जिंदगी में, किंतु वर्तमान रे मंडली के जीवन रे परमेश्वर हमें पूरी स्वतंत्रताएं दी है ताकि कनान का फल को हम आस्वाद कर सके। परमेश्वर हम को पूरा पूरी स्वतंत्रता दी छंदी, जे प्रकार हमें किनान रे सही फल आस्वादन करिबो। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारे लिए ये स्वतंत्रता है। ए ईश्वर का प्रिय लोग हम को पाई गोटे स्वतंत्रता अछि। सियोन में यरूशलेम में परमेश्वर जो तसल्ली अपने लोगों के लिए रखा है, परमेश्वर सियोन रे पुनी जेरूशलेम रे अपना लोकमान पे जो सांत्वना रखी छंदी, उस तसल्ली को इस कलीसिया की जीवन में हम अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है। और सही सांत्वना को हम माने मंडली को जीवन अनुभव करिया पाए परमेश्वर हम को अनुमति दियंती। उस तसल्ली को हम अनुभव करना मतलब कनान की फल को हम एक प्रकार कनान में प्रवेश करने का पहले ही खा लेते हैं। और सही सांत्वना को हम माने अनुभव करिवार अर्थ होची किनान प्रदेश रे प्रवेश करिया पूर्वरु किनान रो फल को खाइबा। जितने लोग सिमियोन की मानिंद इस्राएल का सांत्वना की बाट जोते हुए जी रहे हैं, जेते जन सिमियन प्रकार ही से माने इस्राएल अपेक्षा करी बंचु अछंती, जितने लोग संसार की तसल्ली को इस कारण नफरत करके इनकार कर केवल इस्राएल का सांत्वना की बाट जोते हुए रहते हैं, जेते लोग ए संसार समस्त प्रकार सांत्वना को अग्राह्य करी पुणी घृणा करी केवल इस्राएल सांत्वना अपेक्षा रहु अछंती, उन लोगों को परमेश्वर सियोन की और यरूशलेम की तसल्ली को चखने देता है। परमेश्वर सेमान को सियोन रे पुणी जेरूशलेम रो सांत्वना अनुभव करिया दियंती। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोग, सेति पे ईश्वर का प्रिय लोग, ये जो मसीही जीवन आपको मिली है, ए जो क्रिश्चियन जीवन आपन को मिली अछि, जो कलीसिया का जिंदगी में आपको परमेश्वर लाया है, जो मंडली को जीवन रे परमेश्वर आपन को आनी अछंती, इस कलीसिया का जिंदगी में इस मसीही जीवन में परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि सिमियोन की मानिंद आप केवल इस्राएल की तसल्ली की बाट जोते हुए जीवन करें। आपण क्रिश्चियन जीवन रे आपण के मंडली को जीवन रे ईश्वर यहां ही चाहती आपण माने सिमियोन भली केवल इस्राएल रो सांत्वना अपेक्षा रही बंचंतु। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते समय, हम मान प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए संसार रे रहिबा समय रे उसने कहता है कि संसार आनंद करेगा लेकिन तुम विलाप करोगे। से यह कहिथिले जे संसार आनंद करिबो तुम माने दुख करिबो।
लेकिन तुम्हारी सब विलाप आनंद में बदल दिया जाएगा। কিন্তু তোমার সমস্ত বিলাপକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। हम जब पढ़ते हैं योना का सुसमाचार उसकी 16 अध्याय का 20 वचन, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପୂର୍ବରୁ 20 ପଦରେ ପଢୁ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। सत्य सत्य ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। तुम विलाप करोगे लेकिन तुम्हारी विलाप आनंद में बदल जाएगा। ତୁମମାନେ ତ ବିଳାପ କରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଳାପ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। परमेश्वर के लोग क्यों विलाप करते हैं? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ କାହିଁକି ବିଳାପ କରନ୍ତି? परमेश्वर के लोगों की जीवनों में क्यों शोक आती है? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୋକ କାହିଁକି ଆସେ? ये ना समझे कि आपका हर समय आपका जीवन की कमियां घटियों के कारण ही इसी विलाप नहीं तो शोक आपके जीवन में आ पहुंचती। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବାରୁ ଏ ଯୋଉ ବିଳାପ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। लेकिन अब जान लीजिए कितने समय पर आपको परमेश्वर सियोन की और यरूशलेम की तसल्ली को चखने के लिए देने के निमित्त इस दुख की मार्ग में से आपको ले चलता है। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସିଓନ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଦୁଃଖର ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। उस दुख की घड़ी, ସେଇ ଦୁଃଖ ଘଡ଼ିରେ, उस शोक की घड़ी परमेश्वर आपको आजमाता है। ସେଇ ଶୋକର ଘଡ଼ିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। परमेश्वर आपको परखता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। किस बात को परखता है? କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? कभी आप मनुष्य से तसल्ली को पा लेते हैं क्या? କଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମଣିଷ ଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ ନିଅନ୍ତି? वहीं पर जान लीजिए आपका जीवन में आप हार जाते हो। ସେଇଠାରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରାଜିତ ହେଲେ। धर्मी जन का परीक्षा परमेश्वर लेते वक्त, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ, जबकि परमेश्वर शोक विलाप को धर्मी जनों का जीवनों में आने के लिए अनुमति देता है, ଯେତେବେଳେ କି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଧାର୍ମିକର ଜୀବନରେ ଶୋକ ଓ ବିଳାପ ଆସିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, हम कभी क्या करते हैं? ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ? सिमियोन की मानिंद ସିମିୟନ ଭଳି इस्राएल की सांत्वना का बाट जोते हुए दिन बिताते रहते हैं। ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିଥାଉଛୁ। ओ कितना शोक आने से भी, कितना विलाप आने से भी मनुष्यों से मैं तसल्ली को नहीं पाऊंगा। ଯେତେ ବିଳାପ ଆସୁ, ଯେତେ ଶୋକ ଆସୁ, ମୁଁ ମଣିଷ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବି ନାହିଁ। मुझे सियोन का तसल्ली चाहिए, यरूशलेम का तसल्ली चाहिए। ମତେ ସିଓନର ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦରକାର। लेकिन क्या हो जाता, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ बीच ହୋଇଯାଏ? में हम मनुष्य का तसल्ली की फिक्र करने लगते। ମଝିରେ ମଝିରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ मनुष्य का तसल्ली को हमारी जीवनों में हम स्थान दे देते हैं। ମନୁଷ୍ୟର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। मनुष्य की बातों में आकर हम तसल्ली पाने लगते हैं। ମନୁଷ୍ୟର କଥାରେ ପଡି ଆମମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉ। मनुष्य की बातों में आकर हम ऐसे कुछ कामों को करने लगते हैं जिसके कारण हमें तसल्ली मिलने लगता है। ମନୁଷ୍ୟର କଥାରେ ପଡି ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳେ। लेकिन वो तसल्ली जान लीजिए मनुष्य से आने वाली तसल्ली କିନ୍ତୁ है। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମନୁଷ୍ୟ ପଟୁ ମିଳୁଥିବା ସାନ୍ତ୍ୱନା। परमेश्वर ये तसल्ली आपके लिए नहीं रखा। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଖି ନାହାନ୍ତି। परमेश्वर आपके लिए रोकता है ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତି ताकि इस तसल्ली को आपके जीवन में आप उपलब्ध ना करें। ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ନ କରନ୍ତୁ। अब जान लीजिए उस वक्त परमेश्वर आपको परखता है। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। यदि मनुष्य का उस तसल्ली को क्षण भर के लिए आप ले लेते, ଯଦି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇନେବେ, आप परमेश्वर की नजर में हार जाते हो। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। परमेश्वर परीक्षा लेते वक्त आप उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। परमेश्वर की प्रिय लोग, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, हमारा यीशु का जीवन को जब हम देखते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ, उसने अपनी जीवन में मनुष्यों के द्वारा तसल्ली पाने के लिए चाहा नहीं। ସେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। एक अवसर पर जब अपनी मृत्यु का दुख को उसने पत्रोस का पास से विवरण किया। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବକାଶରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ସେଇ ଶୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ପିତର ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, मत्ती लिखे सुसमाचार उसकी 16 अध्याय की उसकी 22 वचन में और 23 वचन में हम पढ़ने से ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16ତମ ପର୍ବ ତାର 22 ଆଉ 23 ପଦ ଆମେ ପଢିଲେ, उसी वक्त यीशु का जीवन में एक आजमाइश आई। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବେଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। उसने अपनी दुख को याद करके अपना मन में शोकित हुआ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇ ଶୋକିତ ହେଲେ। और इस शोक के कारण पत्रोस के पास उसने अपनी दुखों को विवरण किया। ଆଉ ସେ ଶୋକ ହେତୁ ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। लेकिन वहां पर एक मनुष्य से तसल्ली उसकी जीवन के लिए आई।
किंतु सेठारे मध्य ताहांको जीवन रे गुडे मनुष्य ठारू सांत्वना मिलिथिला। हम पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय का 22 और 23 वचन। माती लिखित सुसमाचार 16 पर 22 और 23 पद को हम माने पढ़िबा। ସେଥିରେ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଘେନି ଯାଇ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହିଁ ନ ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ, ତୁମେ ମୋର ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर यीशु का जीवन में मनुष्य से एक तसल्ली आ पहुंची। एठारे यीशुଙ୍କ जीवन रे मनुष्य ठारू गोटे सांत्वना मिली आसी। एक बहुत ही शुभ चिंतक होकर पत्रोस यीशु का पास आ गया। गोटे उत्तम शुभ चिंतक होई पितर यीशु पाखरे आसी अछि। अपने आंख से आप पूछ कर देखिए, आपण निज को टिके पचारि देखंतु, जबकि आप दुख और समस्याओं का बीच में से होकर गुजर रहे हो, जेते बेले कि आपण माने गोटे दुख और समस्या दे गति करूछंदी, मनुष्य आपके पास आकर तसल्ली दिलाकर कहता है, मनुष्य आपण पाखको आसी गोटे सांत्वना दे कहे, प्रभु ये बात आपसे दूर रहे, प्रभु आपण ठारू ए विषय दूर रहू, कभी तेरी जिंदगी में ऐसा बात ना हो, आपण प्रति केबे है ए विषय न घटू। हम यीशु का जगह पर होने से क्या करेंगे? हम माने यीशु स्थान रहितिले कोन करिबु? ओह तुम्हारी बातें सच्ची हो, आ तुमर कथा केते बढ़िया, तुम्हारी बातें सत्य निकले, आ तुमर कथा ठीक ठीक हो। हाँ ऐसे होने से कितना अच्छा होता। हाँ एमती हेले केते भलो होन। मेरे लिए दुआ करो मो पाटी के प्रार्थना करो, ताकि मुझे इस दुख का सामना करना ना पड़े, जेपरि कि मोते आ ए दुखर सम्मुखीन होबाको न पड़ू। 21 वचन में हम पढ़ते हैं, 21 पद रे हम माने पढ़िताओ, अनेक दुख उसे भोगना पड़ेगा और उसे घात होना पड़ेगा, ये बात उसने पत्रोस से कहा था। से विषय से अनेक दुख भोग करी तांको हत्या होबाको हबो, ए विषय से पितरन कहिथिले। अनेक दुख भोग की संभावना रहते समय बहुत दुख भोगर संभावना रही कोई है। मनुष्य आकर उस दुख से हमें अलग करने के लिए तसल्ली देकर कुछ बातें कहते समय, यदि कौनसी मनुष्य आम मानकु सेही दुखरु आम मानकु दूर रहिबा विषय रे बा सांत्वना देबा विषय यदि कहइबो, दूर रहिबा विषय रे सांत्वना देई करी किछि कथा कहिबो, हम क्या करेंगे? हम माने कोन करिबो? तुरंत उस तसल्ली को हमारे जीवन में हम पाने के लिए अनुमति देते हैं। संगे संगे सही सांत्वना हम जीवन रे पाया पे हम अनुमति देबो। तुरंत हम कहते हैं वास्तविक परमेश्वर तुमको मेरे सामने इस घड़ी भेज दिया है। संगे संगे हम यह कहबो जे वास्तविक भाव रे परमेश्वर एही समय रे मते दरकार थिला बेले पठाई अछन। तुम्हारी बात अगर सच्ची होगी तो कितना अच्छा होगा, तुम कथा यदि ठीक होंता केते बढ़िया होंता। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम भाई प्रार्थना करो। ऐसे कहकर हम क्या करते हैं, मनुष्यों से आने वाली तसल्ली को हमारे जीवनों में हम उपलब्ध करते हैं। एही प्रकार कही हम माने मनुष्य ठारू मिलुथिबा से सांत्वना को निज जीवन उपभोग करू। लेकिन परमेश्वर ये बात हमसे नहीं चाहता, यीशु से भी नहीं चाहा। किंतु एही विषय परमेश्वर हम ठारू चाहती ना कि यीशु ठारू भी चाहि नथि। इसलिए यीशु ने क्या कहता है, यीशु कोन कहंती, तू मेरे लिए ठोकर है, तुम्हें मोर विघ्न स्वरूप, तू दूर हो जा शैतान। हे शैतान तुम्हें दूर हो। जो भी बातें तू कहता है मनुष्य परमेश्वर से नहीं, तू मनुष्य का बातें कहता है। कारण तुम्हें जो विषय कहूछ तुम्हें ईश्वर का विषय न कोई मनुष्य विषय कहूछ। जो तसल्ली तू देता है वो इस्राएल का तसल्ली नहीं है। जो सांत्वना तुम्हें देउछ तहा इस्राएल सांत्वना नुहे। जो तसल्ली तू मुझे इस घड़ी दे रहा है वो सियोन का तसल्ली, यरूशलेम का तसल्ली नहीं है। एही समय तुम्हें जो सांत्वना मते देउछ ता सियोन रे सांत्वना किबा यरूशलेम सांत्वना नुहे। तू मनुष्यों से कहता है, तुम्हें मनुष्य होई कहूछ। ये तसल्ली मनुष्य से आने वाला मेरी जिंदगी में एक तसल्ली है। एही सांत्वना मनुष्य ठारू आस्तुबा मो जीवन सांत्वना। यीशु ने इस तसल्ली को अपनी जीवन में लंबा भर के लिए भी जगह नहीं दी। यीशु ख्रीष्ट एही सांत्वना को निज जीवन रे क्षणिक पई मध्य स्थान देले ना, बल्कि इस तसल्ली को अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए वो ठोकर माना। बरंग एहा को अपन आत्मिक जीवन सकासे गोटे विघ्न एहा गड़िले। उसने जान लिया कि इस तसल्ली से मैं अगर तसल्ली पा लूंगा, से जानिथिले जे यदि एही सांत्वना द्वारा मु सांत्वना पाइबी, पूरी संसार के लिए मेरे बारे में परमेश्वर का जो योजना है उस योजना बिगड़ जाएगी। समग्र संसार संबंध रे मो विषय जो ईश्वर को योजना अछि ताहा बिगड़ी जीवो। परमेश्वर चाहता है कि मुझे वो कुचलने के लिए छोड़ेंगे और मैं कुचल जाते हुए
कुचले जाते हुए दुनिया को उद्धार मिल जाएगा। परमेश्वर मते चूर्ण करिवार तांकर अभिमत अटे एवं मु चूर्ण हेबा निमंते मु समर्पित हेबी ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। पुणी एई प्रकार मु चूर्ण हेबा द्वारा जगतर परित्राण संभव ये हो बात वो याद में लाते हुए ए विषय को मने राणी पत्रोस का तसल्ली को उसने अपनी जिंदगी के लिए ठोकर मान लिया। पितरंकर सेही सांत्वना को निजर जीवन पई साहु से विघ्न भाबिले और वो कहता है तू दूर हो जा शैतान। पुणी से कहंती मोठार दूर हो शैतान। मनुष्यों से ये बातें मेरे जीवन में आ पहुंची है। ए विषय मनुष्य द्वारा मो जीवन आसी पहुंची अछि। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर के प्रिय लोके क्या आप अपने बारे में ये बात को मान ले सकते हैं? कोन आपण माने निज विषय को मान नहीं पारंती ना? यदि अपने आप को आप पहचानोगे, यदि आपण निज को परिचय पाइबे, यदि आप ये बात को मान लेंगे कि यीशु का मानिंद आपका जीवन भी पूरी संसार का लोगों की उद्धार के लिए है, यदि आपण माने एई विषय को मानिबे जिसुंग भली मोर जीवन मध्य समस्त संसार उद्धार पाई रहिछि, यदि आप मान लेंगे कि पूरी संसार में क्लेश में से होकर गुजरने वालों की तसल्ली का कारण आपको कारण करके परमेश्वर आपको रखा है, यदि आपण एई विषय को मानने जे समग्र संसार रो क्लेश रु सांत्वना विषय मिलिबा विषय रो कारण होई परमेश्वर आपण को रखिबे, यदि आपण माने एक कथा बुझी परिबे जे जगतर समस्त क्लेश प्राप्त लोक मानकर सांत्वना निमंते सांत्वनार कारण करी परमेश्वर एई जगत रे आपण को रखिचंती, आप कभी भी मनुष्य से आने वाली तसल्ली को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। तेबे आपण माने कदापि मनुष्य ठार मिलते सांत्वना पाई निज जीवन में स्थान देबे ना। जब कभी भी मनुष्य से आने वाली तसल्ली को आप पा लेते हैं, जेतेबेले मध्ये मनुष्य ठार मिलते सांत्वना आपण पाई नियंती, परमेश्वर आपका जीवन में जो परीक्षा लाते हैं उस परीक्षा में आप विफल हो जाते हैं परमेश्वर आपण को जीवन में आनुथिबा परीक्षा रे आपण विफल होंती और आप फेल हो जाने के कारण परमेश्वर पूरी संसार का लोगों के निमित्त जो तसल्ली आपके द्वारा देना था उन लोगों तक वो तसल्ली जहां नहीं पहुंचेगी। आपण विफल होइथिबारु आपण के द्वारा पूरा संसार को जो प्रकार सांत्वना परमेश्वर देबाक चाहुथिले ता पहुंची पारे ना। इसलिए दूसरी कोरिन्थी का पत्री उसकी पहला अध्याय की 4था वचन में हम पढ़ते हैं, सेति पई कोरिन्थिय मंडली को पाउलंकर द्वितीय पत्र तार 1:4 रे हम पढुछु, ईश्वर द्वारा जो सांत्वना आम्भे मैंने सांत्वना प्राप्त हेउछु से सांत्वना द्वारा जेपरी समस्त प्रकार क्लेश भोगुथिबा लोक मानको सांत्वना देई पारो एथिपई से आम्भ मानको समस्त क्लेश रे आम्भ मानको सांत्वना प्रदान करंती। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं एठार साधु पाउल कहंती हम तसल्ली को पाते हैं हमारे सांत्वना को पाउछु ताकि परमेश्वर देने वाला तसल्ली को हम पाते हैं अम्मान जे ईश्वर ठारू मिलते सांत्वना पाउछु ताकि संसार में जितने लोग क्लेशों को सहते हैं उन लोगों के लिए हम तसल्ली का कारण बन सके। एपरि के संसार रे क्लेश भोगुतिबा समस्त को पय माने सांत्वना कारण होबु। 6वां वचन में हम पढ़ने से षष्ठ पद को पढ़ले और यदि हम क्लेश उठाते हैं, पढ़िए 6वां वचन, षष्ठ पद पढ़ंतु, किंतु आम्भे माने दुख भोग कले ता तुम मानकर सांत्वना परित्राण निमंते किंबा आम्भे माने सांत्वना प्राप्त हेले ता तुम मानकर सांत्वना निमंते आम्भे माने जो प्रकार दुख भोग करू सही प्रकार दुख भोग धैर्य सहित सह करिबारे सही सांत्वना कार्य साधन करूछि। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए। बस यदि हम क्लेश पाते हैं, यदि हम दुख भोग करू तुम्हारी तसल्ली के लिए और तुम्हारी उद्धार के लिए, ताहा तुम मानकर सांत्वना पुणी परित्राण निमंते हम परमेश्वर के लोग सियोन और यरूशलेम न्याय नियम की कलीसिया हम मान ईश्वरंकर लोके सियोन और जेरूशलेम टू नूतन नियम मंडली हम अटू क्लेश पाते हैं। हम मन दुख भोग करूछु क्यों? काहे की परमेश्वर धर्मी जनों का परीक्षा लेता है। परमेश्वर धार्मिक परीक्षा करंती क्यों? काहे की ताकि हम परमेश्वर देने वाला तसल्ली को पाकर दूसरों का क्लेशों के निमित्त तसल्ली का कारण बने। एपरि की ईश्वर ठारू हम माने सांत्वना पाई अन्य मान जो माने क्लेश भोग करूचंदी सेमानकर सांत्वनार कारण होबु। लेकिन उस घड़ी यदि यीशु पत्रोस का तसल्ली में आकर वो मनुष्य का तसल्ली पा लेता, यदि सेही समय रे पितरंकर सेही सांत्वना रे पड़ी यीशु ख्रीष्ट मनुष्यर सांत्वना पांते यीशु के लिए जिंदगी भर पूरी मौकाएं थी यीशु ख्रीष्ट को पाई ये जीवन सारा संपूर्ण सुजोग रहितिला। लेकिन यीशु ने ये बात को जान लिया किंतु यीशु ख्रीष्ट ए विषय को जानिथिले कि मेरी जीवन मेरे लिए नहीं है, ये मोर जीवन मो पाई ही नुहे, मेरे जीवन पूरी
भी संसार की सारे मनुष्य के लिए है। मोर जीवन ए संसार समस्त मनुष्य पई अटे। इसीलिए मनुष्य से आने वाली तसल्लियों को वो अपनी जीवन में इनकार कर दिया। सेति पे मनुष्य ठारू मिलुवा सांत्वना को निज जीवन से अग्राह्य कले। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर के प्रिय लोके, कभी आपका शरीर में कुछ रोग को परमेश्वर अनुमति देता होगा। आ बेले बेले आपन के जीवन रे परमेश्वर आपन के शरीर रे किछि रोगर अनुमति देथिबे। अब ये ना समझे कि आपका जीवन की कमी घटी के कारण आपका शरीर में ये रोग आया। आपण भावंतु नै जे आपन के जीवन रे थिबा किछि दोष त्रुटि हेतु आपन के जीवन ए रोग आसी अछि। आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरे गए। आपण माने ईश्वर के द्वारा धार्मिक गणित होई इस अछि। निमित्त परमेश्वर आपको आजमाने के लिए, नहीं तो आपका परीक्षा लेने के लिए आपका शरीर में रोग को भेजता है। एणु परमेश्वर आपन को परीक्षा करिया पई आपन के शरीर रे रोग पठांती। क्यों? काहे कि ताकि रोग की घड़ी जेपरि कि आपन में रोग समय रे मनुष्य से आने वाली तसल्ली को आप कभी भी लम्हा भर के लिए भी पा ना ले। जेपरि कि आपण माने ई रोग समय रे मनुष्य ठारू मिलुवा सांत्वना को क्षणिक पई मध्ये न पांती। हम क्या करते हैं? हम माने कोन करू? हम रोग की बिस्तर पर जब लेटे हुए तड़पते रहते हैं रोग की कष्ट में। जेतेबेले हम माने रोग सज्जा रे पड़ी हम माने रोगर सेही पीड़ा रे जेतेबेले छटपट होताउ, कभी कोई मनुष्य हमें मनुष्य का तसल्ली के साथ सलाह देने पर केतेबेले जति कोनोसी मनुष्य निजर मनुष्यर सांत्वना हमको सांत्वना देले हम उस सलाह को हमारी जीवनों में अपना लेते हैं। हम माने सेही जो सांत्वना गुडी को निज जीवन रे अपनाई नेउ। मुझे याद आता है एक परमेश्वर की पवित्र संत पास्टर वी जॉनसन जी के बारे में। कलकत्ता सेंट्रल पास्टर थे वे। पास्टर वी जॉनसन जे की कलकत्ता सेंटर पास्टर थिले, सेही प्रकार जने पवित्र जन के विषय मते मने पड़े। एक समय पर वो रोग की बिस्तरा पर लेटा हुआ था। एकदा से रोग सज्जा रे से पड़ीथिले। उसका किडनी फेलियर हो जाने के कारण यूरिन उसके शरीर से नहीं जा रही थी। तांकर किडनी फेल्यूर होइथिबारु बा तांकर वृक्क रे किछि त्रुटि रहिथिबारु तांकर मूत्र बाहर नथिला और इस कारण वो एकदम अंतिम समय में आ पहुंच गया। एक कारण से शेष अवस्था रे पहुंचिले और वो बिस्तरा में लेटा पड़ा था एवं से सज्जा रे पड़ी रहिथिले। उसका यूरिन पास नहीं होने के कारण उसका पेट फूल गई, पूरी पेट शक्त हो गया और बहुत ही भयानक अवस्था में वो आ पहुंच गई। तांकर मूत्र निष्कासन हो नथिबारु तांकर पूरा शरीर फुली जाइतिला, ताहा टाण हो जाइतिला, भयंकर अवस्था रे से रहिथिले। उस पास्टर जी इस अवस्था में रहते समय आ सेही पास्टर जी ई अवस्था रे समय रे कई लोग उनको आखिरी बार के लिए मुलाकात करने के निमित्त उनके पास आए। अनेक लोक सेही समय रे तांकु शेष थर पई साक्षात करिया आस्थिले। उनकी चारों तरफ बड़ा भीड़ लगी हुई है। तांको चतुर्पार्श्व टी अधिक गहली होइतिला। सब लोग उसे देख रहे हैं। समस्त तांको देखुथिले। पवित्र एक व्यक्ति परमेश्वर का संत उसकी इस हालत में अंतिम समय के लिए उसे मिलने के लिए लोग आए। ए जन परमेश्वर साधु अछंती जाको कि शेष थर पई किछि लोक मिसिया पई आसीथिले। उस भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर पास्टर जी के पास आया। से गहली मध्य जने व्यक्ति बाहर की पास्टर पाक आसिले। पास्टर जी का पास आकर उसकी कान में धीरे से एक सलाह दिया। पास्टर जी को पाक आसिले, तांकर कान पाखरे गोटे धीर स्वर रे किछि मंत्रणा देले। पास्टर जी से वो डॉक्टर ने कहा, पास्टर जी हम आपका शरीर में कुछ भी दवाई का आरोप नहीं करेंगे। आ से जो व्यक्ति जनक कहले, पास्टर जी आपन को शरीर रे कोनोसी प्रकार औषध माने व्यवहार करिबु नै। आपका प्रतिष्ठा को हम नष्ट होने नहीं देंगे। आपन जो प्रतिष्ठा करिसंती से प्रतिष्ठा में नष्ट भाग देबु नै। लेकिन एक छोटा सा ऑपरेशन आपके शरीर में हम करने से वो जमा हुआ यूरिन निकल जाएगी, आपको तसल्ली मिलेगी। किंतु गुडी छोटो अस्त्रोपचार मध्ये जदि आपन को शरीर जदि करा जिवो ताहेले आपन को शरीर जमा थिबा समस्त मूत्र बाहरी पड़िबो, आपन माने आपन ठीक हे जिवे। एक लम्हा के लिए पास्टर जी का मन हिल गया। क्षणिक पई पास्टर जी को मन टिके विचलित हो गया। लेकिन तुरंत उसकी नजर गिरी चारों तरफ की सारे लोगों पर। किंतु तत्क्षणात तांकर दृष्टि चतुर्पार्श्व रे थिबा लोकन प्रति पड़ला। अभी तक जिस दिव्य सुस्थता के लिए मैंने प्रचार करके आया हिम्मत के साथ, ए पर्यंत जो साहसर सहित दिव्य सुस्थतार प्रचार में करियासी अछि, यदि इस अंतिम समय पर उस सियोन का तसल्ली और यरूशलेम का तसल्ली की मैं बाट जोते हुए मेरा आखिरी श्वास को नहीं मैं छोड़ सकता। यदि इस शेष अवस्था रे सियोन रो पुनी जेरूशलेम रो सांत्वनार अपेक्षा रे रही सेही अपेक्षा रो सहित यदि मु निजर प्राणवायु छाड़ीबी नै,
इन लोगों की जीवन नाश हो जाएगी। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିନାଶ ହେବ। इन लोगों का सामने मैं एक गवाह बनकर नहीं रह सकता। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ହିଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। परमेश्वर का महिमा इन लोगों की आगे मैं नहीं कर सकता। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। तुरंत उसने मनुष्य से आने वाली उस तसल्ली को अपने जीवन के लिए इनकार कर दिया। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। उसने उस डॉक्टर से कह दिया, नहीं डॉक्टर, आपकी सलाह में मैं नहीं आ सकता। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣକୁ କହିଦେଲେ, ଡକ୍ଟର ଜି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ମାନି ନ ପାରେ। और थोड़ी देर के बाद पास्टर जी ने आंख बुझ ली और परमेश्वर का पास महिमा में चले गए। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ପାଷ୍ଟର ଜି ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଗଲେ। केवल वही संत नहीं, बल्कि इस तरह से संसार में कितने पवित्र लोग सच्चाई की पक्ष पर खड़े रहते हुए आखिरी श्वास को वे त्याग करते हैं। କେବଳ ସେଇ ସାଧୁ ଜଣକ ହିଁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ରହିଥିବା ଅନେକ ସାଧୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷରେ ରହି ନିଜର ପ୍ରାଣବାୟୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। केवल एक ही विश्वास के साथ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ। विश्वास करने वाले यद्यपि मरेंगे तथापि वे जिएंगे। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦ୍ୟପି ମରିବେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବେ। हे परमेश्वर की प्रिय लोग, हे ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, मनुष्य की तसल्ली में आप आकर हो सकता है आप दवाई को पी लेंगे, ଆପଣମାନେ ହୋଇପାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ପାଇ ଆପଣମାନେ ଔଷଧ ଖାଇ ନେବେ, आप डॉक्टर का सलाह ले लेंगे, ଆପଣମାନେ ଡକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, आपको रोग से आराम मिल जाएगी। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, क्या मृत्यु को अपने लिए आप रोक सकते? କଣ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବେ? आपको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହିଁ इस ପଡିବ। संसार की किसी भी दवाई आपको मृत्यु से अलग नहीं कर सकता। এই ସଂସାରର କୌଣସି ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ उसी ନାହିଁ। समय यीशु का उस बात को आप याद करिए। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। लाजर जब मर गया, ଯେତେବେଳେ ଲାଜର ମୃତ୍ୟୁ यीशु ହୋଇଥିଲା, मार्था से कहता है, ଯୀଶୁ ମାର୍ଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି, क्या तू विश्वास करती କଣ है? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? क्या तू विश्वास କଣ करती ତୁମେ है ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ कि जो कोई विश्वास करने वाले यद्यपि मरेंगे तथापि वे जिएंगे? ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପि ମରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବ। हे परमेश्वर की प्रिय लोग, हमारे लिए सियोन में और यरूशलेम में परमेश्वर तसल्ली को रखा है। हे ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସିଓନରେ ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଖିଅଛନ୍ତି। जितने लोग उस तसल्ली की प्रतीक्षा करते हुए, इस्राएल का तसल्ली की प्रतीक्षा करते हुए सिमियोन का मान इन इस संसार में जीवन कर रहे हैं, ଯେତେ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। सिमियोनों को परी जीवन कटांती, उन लोगों के लिए परमेश्वर एक तसल्ली को रखा है। ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଖିଛନ୍ତି। परमेश्वर की प्रिय कलीसिया, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, परमेश्वर की प्रिय लोग, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, आयुब का जिंदगी में भी हम जब देखते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, एक समय आया जबकि आयुब का शरीर रोग से भर गया। ଗୋଟେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆୟୁବଙ୍କ ଶରୀର ରୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। रोग के कारण उसकी शरीर सड़ने लगी। ରୋଗ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। उस समय पर उसे तसल्ली देने के लिए उसकी बंधुए उनके पास आए, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ ଆସିଥିଲେ। लेकिन आयुब उनकी संगियों से आने वाली तसल्लियों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर लिया। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ଆପଣାର ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। उसने उन मित्रों से आने वाली तसल्लियों के बारे में, तसल्ली के बारे में क्या कहता है? ଆଉ ସେ ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? आयुब का किताब उसकी 16 का जब हम दूसरी वचन पढ़ते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆମେ ପଢିଥାଉ, ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଅଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିଅଟ। ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। तुम सब के सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଅଟ। इंग्लिश में लिखा है मिजरेबल कंफर्टर्स, ई आर ऑल, तुम सब के सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ମାହାଳିଆ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଅଟ। हे परमेश्वर की प्रिय लोग, ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, आयुब का जीवन की आशीषों को यदि अपनी जीवन में आप पाना चाहते हैं, ଯଦି ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଲଭିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, आप इस संसार में मनुष्यों से आने वाली सारे तसल्लियों को इस तरह से निकम्मे तसल्लियां कहकर अपने जीवन में इनकार करना चाहिए। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସାରରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଗୋଟେ ମାହାଳିଆ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। आयुब परमेश्वर की तसल्ली की सिर्फ बाट जोता रहा।
आईब केवल ईश्वर सांत्वनार अपेक्षा थिले। इसीलिए उसकी बंधुएं उनके पास आकर उनको तसल्ली देते समय उनकी बंधुओं का सारे तसल्लियों को उसने इनकार किया। यही कारण मित्र माने जेतेबेले आसी तांकु सांत्वना देउथिले से आपन मित्रर समस्त सांत्वना को अग्राह्य कले और कहते हैं तुम सबके सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। पुणी सेमानकु कहंती तुमे समस्ते गोटे महालिया सांत्वनाकारी। परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर प्रिय लोके आयुब के बारे में परमेश्वर ने एक गवाही दिया। आईबंग विषय ईश्वर यहाँ साक्ष्य दैछन्ति। उस कई धर्मी जनों का बारे में परमेश्वर कई गवाहियां दिए हैं। अनेक धार्मिक मानकर सपक्ष रे परमेश्वर अनेक साक्ष्य दैछन्ति। आयुब के बारे में परमेश्वर से दी गई गवाही क्या है आप जानते हैं क्या? आपण जानती कि आईबंग विषय रे परमेश्वर द्वारा दत्त होइतिबा सेही साक्ष्यटी कोन? कोई यहाँ पर कह सकते क्या आयुब के बारे में परमेश्वर क्या गवाही दिया? केही एठार कोई परिबे कि आईबंग सपक्ष रे ईश्वर की साक्ष्य दैथिले? बड़ी आयुब का किताब उसकी 42 अध्याय परंतु आईब पुस्तक 42 पर्व उसकी 8वां वचन तार 8म पद। एणु एबे तुम्भे माने आपणा मानक पई 7 वृष 7 मेष नै आंब दास आईब निकट को जाओ और आपणा मानक निमंते होम बलि रूपे ताहा उत्सर्ग करो। तहिरे आंब दास आईब तुम मानक निमंते प्रार्थना करिवो कारण आंबे ताहाको ग्राह्य करी तुम मानक मूर्खता प्रमाणे तुम मानक प्रति व्यवहार करिबा नाही। जेहेतु तुमे माने आंब दास आईब परि आंब विषय यथार्थ कथा कहि न। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरे दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब के से ठीक बात नहीं कही। तुम लोगों से मेरी दास आयुब की मानिंद कोई भी ठीक बात नहीं कही। तुम मानक मध्य केही मध्य अंबर दास आईबंग भଳି यथार्थ कथा कहिना हो। इन बंधुएं कई बातें कह दिया है। एई मित्र माने अनेक कथा को कहि सारी छंती। आयुब कहते हैं अब बहुत बात मैं सुन चुका हूँ। आयुब कहउछंती एपरि अनेक कथा आमे सुनी अछु। 16 का दूसरा वचन में आयुब कहते हैं तुम लोगों से मैं कई बातें अभी तक सुन चुका हूँ। 16 पर्व द्वितीय पद रे आयुब कहंती एपरि अनेक कथा तुमठारु मु सुनी अछि। कितने बातें वे कह चुका था आ से माने अनेक कथा कहि सारी थिले, लेकिन परमेश्वर का पास उन लोगों का एक भी बात ठीक बात नहीं निकली। किंतु ईश्वरंकर सम्मुख रे सेमानकर कोनोसी गोटे कथा मध्य यथार्थ हेला ना। आयुब के बारे में परमेश्वर कहता है कि मेरा दास आयुब का मानिन तुम में से कोई भी एक भी ठीक बात नहीं कहे। आईबंग सपक्ष रे ईश्वर या साक्ष्य दियंती जे तुम मानक मध्य जणे मध्य आमर दास आईबंग भଳି यथार्थ कहिना हो। आयुब के बारे में परमेश्वर का गवाही यही है कि आयुब सही बात कह सका। आ आईबंग सपक्ष रे ईश्वरंकर साक्ष्य एहा जे आईब जणे यथार्थवादी अटंती। मैं सोचता हूँ कौन सा बात की बढ़ाई करते हुए परमेश्वर आयुब के बारे में गवाही देता है कि वो ठीक बात कहा कर। मु भाबो अछि जे केउ विषय रे ईश्वर भाबी कि आईब गुडे यथार्थवादी बोली कहंती। 16 का दूसरा वचन में आयुब ने कहा तुम सबके सब निकम्मे सांत्वना दाता। यही बात परमेश्वर को भाया और परमेश्वर कहता है आयुब ठीक बात कहने वाला। आयुब 16 पर्व 2 पद जे पर लिखा जायछि तुमे समस्त गोटे महालिया सांत्वनाकारी अटो। एई विषय परमेश्वर बहुत पसंद हैला और एई विषय रे परमेश्वर से साक्ष्य देले। हे परमेश्वर की प्रिय लोग, हे ईश्वर प्रिय लोके, क्या आपके बारे में मेरा बारे में परमेश्वर ये गवाही दे सकता? आपन के विषय रे मो विषय ईश्वर साक्ष्य दे पारिबे? क्या परमेश्वर कह सकता कि आप एक सही बात कहने वाला व्यक्ति हो? कौन ईश्वर यहाँ कोई परिवे जे आपण माने यथार्थवादी अटंती? और ये यीशु का मानिंद शरीर के लिए तसल्ली देने वालों को हम ये कहकर इनकार करें कि तुम शैतान हमसे दूर हो जाओ, तुम मेरी ठोकर का कारण हो। आसंत जीसु को न्याय आम मान को जे प्रकार सांत्वना मनुष्य ठार मिली थाए ताहाको आम माने हे शैतान हे दूर हो शैतान बोली कहि आम अग्राह्य करिबा। हां तमे मो पई विघ्नर कारण अट बोली आमे जो आमे ताको अस्वीकार कले आम विषय मध्य परमेश्वर ए भलिया साक्ष्य देवे जे आमे ठीक कथा कहि अछु। ऐसे गवाही दिया गया जिस आयुब के बारे में परमेश्वर से वो उस आयुब दुगुना आशीषों से आशीषमंद हो गया। ए विषय रे परमेश्वर तांको साक्ष्य दिथिले से आयुब मध्य द्विगुण आशीर्वाद पाइथिले। हे परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर प्रिय लोके, आपको मुझको परमेश्वर आयुब समान पाना चाहता है। आपनको एवं मते मध्य आयुब परि हम माने मिलिया पैसे चाहंती। हमारे लिए परमेश्वर दुगुना आशीषों को दुगुना भाग को रखा है। हम मान को निमंते आम पय एवं मो निमंते परमेश्वर द्विगुण आशीर्वाद रखिछंती। हम जानते हैं आयुब का जीवन किस तरह से आशीष
आशीषमंद हो आम गया। यहाँ जणु आयुब जीवन कि प्रकार आशीर्वाद युक्त होइतिला। हम जानते हैं आयुब का जीवन आयुब के लिए केवल नहीं था। आम यहाँ जणु जे आयुब जीवन केवल आयुब ପାଇଁ नथिला। आयुब अपना शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना करने के बदले वो उसकी मित्रों के लिए प्रार्थना किया। आयुब निज शरीर सुस्थता निमंते प्रार्थना न करी निज मित्र मान प्रार्थना हे करे। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर प्रिय लोके जान लीजिए आपकी जीवन पूरी संसार का लोगों की क्लेशों के लिए तसल्ली का कारण है। हाँ ईश्वर प्रिय लोके जानी रखंतु आपनकर जीवन समस्त संसार रे क्लेश भोगुतिबा लोक मानकर सांत्वना निमंते अटे। जैसे आयुब अपनी जीवन को अपनी मित्रों के लिए तसल्ली का कारण समझकर उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, जे प्रकार आयुब मध्य निज जीवन रे निजर मित्र मानकर क्लेशर विषय रे से भाबिकी सांग सांत्वना पाइ से दिन मानकर प्रार्थना कले। जेपरी आयुब तांकर मित्र मानकर क्लेशरे सांत्वना देवा निमंते सेमानक पई प्रार्थना कले आउ से बुझिले तांको जीवन तांकर मित्र मानक पई। उस तरह से हम भी समझे कि हमारी जीवन दूसरों की क्लेशों का तसल्ली का कारण है, इस निमित्त दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी जीवन दुगना आशीषों से आशीषमंद हो जाएगा। जे प्रकार आयुब भाबिले जे मोर जीवन मोर मित्र मानकर क्लेशर सांत्वना देवा पई रही अछि, से प्रकार आम माने मध्य अन्य मान का प्रार्थना करू जे प्रकार अन्य माने आम मान के द्वारा सांत्वना पाइबे। तब हम भी आयुब के माने दुगना आशीष का भागी बन जाएंगे। सेते बेले आम माने मध्य आयुबंक भଳି दुई गुण आशीर्वाद रो भागी हेबु। हे परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोके इस संसार में हम मनुष्य से आने वाली तसल्लियों को हमारे लिए तसल्ली ना समझे। ए संसार रे मनुष्य ठार मिलतुवा सांत्वना को हमें निजर सांत्वना बोली न भाबु। परमेश्वर हमारे लिए एक तसल्ली को रखा है। परमेश्वर आम मान पे गोटे सांत्वना रखी अछंती। उस तसल्ली को हमारा जीवनों में हम उपलब्ध करना चाहिए। आम माने सेही सांत्वना को निज जीवन रे पाइनेबा दरकार। उस तसल्ली हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से मिलती है। सेही सांत्वनाटी आम मान पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा जो कंफर्ट डिवाइन कंफर्टर है, नहीं तो स्वर्गीय सांत्वना दाता, जो पवित्र आत्मा की जड़े दिव्य सांत्वनाकारी अटंती। उस पवित्र आत्मा से हमें जब अभिषेक मिल जाती है, सही पवित्र आत्मा हमको अभिषेक मिले, हम उस स्वर्गीय तसल्ली की बाट जोते हुए अंत तक हम जीना हमसे आसान हो जाता है। आम माने से स्वर्गीय सांत्वना को लोभी शेष पर्यंत आम मान को बंचिया पे सहज हुए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोग, आयुब के मानिंद आप अगर जीना चाहते हो, यदि अपन आयुब बड़ी बंचक चाहते, सिमियोन का मानिंद आप प्रतीक्षा में अंत तक यदि बने रहना चाहते हो, यदि सिमियन भली ही आपण माने अपेक्षा रही शेष पर्यंत बजाय रख, सबसे बढ़कर यीशु समान होना चाहते हो, सर्वापेक्षा यदि यीशु को भली रख चाहती, उस सांत्वना दाता पवित्र आत्मा का एक अभिषेक आपके लिए होना जरूरी है। से सांत्वना दाता पवित्र आत्मा के ठाकुर अभिषेक आपण पे रहिबा दरकार। परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर के प्रिय लोग, वचन उसकी 23 में हम पढ़ते हैं, गीत संहिता 23 पर्व रे हमें पढ़ी थाउ, तुम्हारा पांचन तुम्हारा बाड़ी मत सांत्वना दिए, तुम्हारा पांचन और तुम्हारा बाड़ी मते सांत्वना दिए। पढ़ेंगे 23 का 4। एणु मु मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले कौन आपद को भय करी नहीं, कारण तुम्हें मोर सहवर्ती, तुम्हारा पांचन और तुम्हारा बाड़ी मते सांत्वना दियंते। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरी सोटे तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तुम्हारा पांचना और तुम्हारा बाड़ी द्वारा मुझे सांत्वना मिले। हे परमेश्वर के प्रिय लोग, आपका मन में सवाल उठ सकती है कि वो तसल्ली कैसा है। हे ईश्वर का प्रिय लोग, आपन को मन रे प्रकार प्रश्न की पारे जे सही सांत्वना की परी। वो तसल्ली एक सोटे एक लठी का मानिंद आपका जीवन में है। सही सांत्वना आपन को जीवन रे गोटे पांचन और गोटे बाड़ी तुल्य अटे। ये सोटे कहने से परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, और ये जो पांचन कहले ताहा ईश्वर का प्रतिज्ञा, और ये जो लठी यानी कि आपके लिए परमेश्वर से आने वाली ताड़नाएं हैं, और एक बाड़ी ताहा ईश्वर का पटरु आपन पे आसुथिबा शासन। इन वायदों को आप याद करके आपण माने समस्त प्रकार प्रतिज्ञा को मने रखी, परमेश्वर से आने वाली सारे डांटों को अपनी जीवनों में आप अंगीकार कर लेते हुए, ईश्वर का पटु समस्त अनुजोग शासन को निज जीवन पे सुग्राह्य करी, अपनी जीवन में परमेश्वर देने वाला तसल्ली को आप अनुभव कर सकते हैं। अपना जीवन रे परमेश्वर देउथुवा सांत्वना आपण अनुभव करि पाइबे। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोग, आइए हम सब के सब घुटने पर बैठे, आसुता में समस्त आंठुरे बसी, हम हमारी आंखों को बंद करें, हम निज राखी बंद करिबा, हम परमेश्वर का सन्मुख पर हैं, हम ईश्वर का सम्मुख रे अछु। इस घड़ी परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस समय परमेश्वर हम मान उठरे कोन चाहंती। इस वक्त
परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये बात संदेश के द्वारा परमेश्वर हमें प्रकट करता है। एई समय जे परमेश्वर आम मान जीवन रु कोन चाहंती यहाँ को निजर बार्ता द्वारा प्रकाश करिसेंती। परमेश्वर आपको मुझको पूरी संसार के लिए तसल्ली का कारण बनाना चाहता परमेश्वर है। आपण को मते समग्र संसार रो सांत्वनार कारण करिया चाहंती। ये परमेश्वर की प्रिय लोग, एई ईश्वर को प्रिय लोक आपसे परमेश्वर आपसे मुझसे परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर देने वाला तसल्ली को अपने अपनी जीवन में हम अनुभव करें। आपण ठारे मोठारे परमेश्वर यह चाहती जे परमेश्वर देतवा सांत्वना को आपो आम्हेने आपण आपण जीवन अनुभव करू। यदि उस सियोन यरूशलेम में रखा हुआ तसल्ली को इस कलीसिया की जीवन में हम आस्वाद करेंगे, यदि से सियोन एवं जेरूशलेम में रखा जाइतो से सांत्वना को हम माने एई जो मंडली को जीवन अनुभव करिबो। बहुत जनों को हम उन लोगों की क्लेशों में हम तसल्ली दे सकते हैं। अनेकों को हम माने सेमानकर क्लेश रे हम माने सांत्वना दे परिबा। यदि आप तसल्ली को अनुभव करना वास्तविक चाहते हैं, यदि आपण वास्तविक भाव से सांत्वना अनुभव करे इस चाहती वहाँ के समय पर एई सकाळ समय अपनी मसीहियत की महत्व को आप समझते हुए, आपण से क्रिश्चियन हेबार महत्व को बुझी, यदि आप सच्चा तसल्ली को अपनी जीवन में अनुभव करने के लिए आप चाहते हो, यदि प्रकृत सांत्वना आपण मान निज जीवन अनुभव करे चाहती, अपनी जीवन में मनुष्य से आने वाली सारे तसल्लियों को इनकार करना चाहते हैं, यदि आपण जीवन रे मनुष्य आडू मिलुवा समस्त सांत्वना को अस्वीकार करे चाहती, आप भजन लिखने वाला की उस वचन को याद करिए, आपण माने से गीत रचन से जो वाक्य को मने पकांतो, मैं मौत का तराई में से होकर जाऊंगा, मैं मृत्यु छाया उपत्यका देई गमन करिबी, लेकिन बुराई को मैं नहीं डरूंगा, किंतु आपद को भय करिबी नाही, क्योंकि तू मेरा साथ साथ है। कारण तुम्हें मोर सहवर्ती। हे परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोके नया साल की पहला महीना का पहला हफ्ता में परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमारा साथ साथ है। नया वर्षर प्रथम मासर प्रथम सप्ताह ईश्वर यह कहती जे आम्बे तुम्हारा सहवर्ती। परमेश्वर आपके लिए केवल एक माँ नहीं बल्कि माँ से बढ़कर माँ है। परमेश्वर आपण पे जने माता ही नहंती किंतु माता ठारू बेसी अटंती। वो कहता है वो आपको कभी नहीं भूलता है। से कहंती आपण को कभी से पासरिंती नहीं। परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोके जिस विलाप आपकी जीवन में आ पहुंचती है, जेते बेले आपण माने गोटे विलापमय जीवन राशि जिस पहुंचती, शोक का बीच में से आपको गुजारना पड़ता है, आपण जो सकदी गति करिया को पड़े, इस विलाप इस शोक आपका जीवन की कमजोरियों के कारण नहीं है। एई समस्त विलाप और शोक आपण जीवन दुर्बलता हेतु नहीं। यदि आप धर्मी होके परमेश्वर से ठहरे गए हैं, आपण माने यदि ईश्वर ठारू धार्मिक गणित होई छथि, परमेश्वर आपको आजमाने की निमित्त आपकी जीवन में विलाप और शोक को आने देता है। परमेश्वर आपण को परीक्षा करिवा सकासे आपण को जीवन रे विलाप और शोक आनी दियंती। आप ये बात को अपनी ध्यान में रखिए। आपण ए विषय को मने रखंतु। वो यही बात अपनी आंखों से आपकी जीवन में देखना चाहता है, आपण निज चक्षुरे से आपण को जीवन रो एहा को देखिया चाहंती, ताकि आप मनुष्य का तसल्ली को अपने लिए हासिल ना करो। जेपरि कि आपण माने मनुष्य ठारू मिलुवा सांत्वना को निज पई नेबे नाही। जिस घड़ी आप मनुष्यों से तसल्ली को पा लेते हैं, परमेश्वर का परीक्षा में आप परमेश्वर का नजर में हार जाते हो, विफल हो जाते हो। जो खणी रे आपण माने मनुष्य ठारू वो सांत्वना को पाई नियंती, ईश्वर का दृष्टि आपण माने गोटे परास्त होंती। आप परमेश्वर से तसल्ली की बाट जोते हुए रहिए। आपण माने परमेश्वर ठारू सांत्वना पाइबार अपेक्षा रुहंतु। भजन लिखने वाला कहता है, तेरा सोटे तेरा लाठी मेरे लिए तसल्ली है। गीत रचक कहंती तुम्हारा पांचनो तुम्हारा बाड़ी मते सांत्वना दिए। परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोग, आइए परमेश्वर से हमारे लिए आने वाली सारे डांटों को, सारे ताड़नाओं को हमारे लिए हम फायदा की बात मान ले। आसंद ईश्वर प्रिय लोके ईश्वर ठारू मिलुवा समस्त अनुजोग और शासन को निजर लाभ भाबरे में नेबा। हमारे लिए परमेश्वर से दी गई प्रतिज्ञाओं को हम याद करें। हम मान को निमंते ईश्वर दी का प्रतिज्ञा गुडी को हम स्मरण रे आनिबा। स्वर्गीय सांत्वना दाता परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक को हम पाले। स्वर्गीय सांत्वना दाता परमेश्वर से आत्मा को अभिषेक हम पाइबा। जरूर हम मरते दम तक इस्राएल का तसल्ली की बाट जोते हुए इस मसीह जीवन को हम जी सकते और हमारे जीवनों में हम सफल कर सकते हैं। निश्चय मृत्यु पर्यंत हम माने एई जो सांत्वना अपेक्षा करू हम माने जीवन यापन करि परिबा। 48 वचन उसकी दूसरी वचन में भजन लिखने वाला कहता है, गीत रचक और 40 गीत संगीत तार द्वितीय पद रे गीत लिखिया बेले कहंती, ऊंचाई में सियोन की पहाड़ कितना मनोहर है, और सियोन पर्वत उच्चता रे मनोहर अटे, महान राजा का नगरी। ताहा महाराजन को नगर अटे। वो महान राजा का नगरी कौन सी है? महाराजन को नगर कौन अटे? मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 का 7 में यीशु से हम कहते हुए देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 5 पर्व 7 पद रे यीशु ख्रीष्ट कहथुवा हम माने सुनु, यरूशलेम महान राजा का नगरी है। यरूशलेम महान राजन को नगरी अटे।
निकलने वाला 48 वचन उसकी दूसरी वचन में कहते हैं सियोन और यरूशलेम पूरी संसार का हर्ष के कारण है। गीत संगीता अरे गीत रचक एई प्रकार कहंती जे सौंदर्यर सिद्धि स्वरूप सियोन अटे। सियोन और यरूशलेम पूरी संसार की हर्ष का कारण है। सियोन एवं जेरूसलम समग्र संसार हर्षर कारण। परमेश्वर की प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय नया नियम की कलीसिया नूतन नियम रे मंडली पूरी संसार का तसल्ली की कारण है। समस्त मंडल संसार सांत्वना कारण। क्या आप इस बात के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहते हैं? कोन आपण ए विषय सकाशे निजକୁ समर्पित देବାକୁ चाहନ୍ତି? अगर आप चाहते हो तो उस लट्ठी और उस सोटे को अपने लिए तसल्ली देने वाला मान लीजिए। यदि आपण माने चाहନ୍ତି ताले सेई पांच जणको आ सेई बाड़ी को निजर सांत्वना देवा निमंते मानि परमेश्वर नियंतु। से दी गई वायदों के जरिए आप तसल्ली को प्राप्त करें। ईश्वर द्वारा दत्त होइता से प्रतिज्ञा जरिया रे आपण माने सांत्वना पाई परिबे। परमेश्वर से आने वाली डांटों को आनंद के साथ धन्यवाद पूर्वक आप अपने जीवन में मान लेते हुए उस इजराइल का सांत्वना की प्रतीक्षा करते रहे। आपण माने ईश्वर ठार मिलतवा सेई जो शासन गुडी को आपण माने आदर सहित मानि नै आपण इस्राएल रे सांत्वना अपेक्षा करि परिबे। प्रिय लोग, आपसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं, आपसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं, प्रिय लोग आपण ठार विनम्र अनुरोध करू कि आप कभी भी अपने लिए ना जीवन करें। आपण कदापि निज पाई बंचंतु नाही। आपकी जीवन दूसरों के लिए है। आपण जीवन अन्य पाई रहिछि। आपकी जीवन पूरी संसार के सारे मनुष्य के लिए है। आपण जीवन समग्र संसार मनुष्य पाई अछि। इस सुबह के समय पर अपना जीवन की बहुमूल्यता को आप जान लीजिए। सकाळ समय रे आपण माने जीवन बहुमूल्यता को बुझि इस नियंतु। सुबह के समय पर आप जितनों को परमेश्वर इस छावनी के नीचे लाया है, आई सकाळ समय रे आपण मानक दूर जते लोकन को साउडी तळे ईश्वर एक आनिछंती। महान उद्देश्य के साथ परमेश्वर आपको बुलाया। गोटे महान उद्देश्य नै परमेश्वर आपण को डाकी अछंती। आपको परमेश्वर पूरी संसार की लोगों का तसल्ली की कारण बनाएगा। आपण को परमेश्वर समग्र संसार रे लोकमानकर संतान कारण करिवे। परमेश्वर जिस काम इस संसार में अपनी करना चाहते हैं, वर्तमान परमेश्वर जो कार्य संसार करे चाहंती आपके जरिए ही वो कर सकता। आपण माध्यम से करि परिबे। यदि मनुष्य का तसल्ली को आप पालोगे, यदि आपण मनुष्य संतान पाई नै आप परमेश्वर का काम के लिए रुकावट बन जाते हैं। आपण ईश्वर का कार्य सकाशे गोटे बाधा हो जानती। परमेश्वर का योजना बिगड़ जाती है। ईश्वर का योजना भी बिगड़ी जाए। ओ परमेश्वर का लोग परमेश्वर का योजना को नष्ट होने ना दे। ईश्वर को लगे ईश्वर को योजना को विनष्ट भाग दियंतु अपने ना। आप को आप समर्पण करिए। निजे को आपण समर्पण करि दियंतु। सियोन पर्वत जो उतरी चोटी पर सियोन पर्वत जो उतरी चोटी पर सारे जग को हर्ष का कारण सो